प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का भाग 4 पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो बच्चों, वास्तव में पत्र क्या है? किसी दस्तावेज यानी किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि पंत के 200 पत्र और बच्चन के नाम निराला के पत्र हमको जो लिखे गए हैं, कहा जाता है कि पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें मिल जाएंगी। और ये भी कहा जाता है कि प्रेमचंद खासतौर पर नए लेखकों को क्या करते थे, बहुत प्रेरित करते थे और उनको प्रेरक जवाब भी देते थे। पत्रों के जवाब में बहुत वो क्या रहते थे, चौकन्ना रहते थे। और इसी प्रकार से गांधी नेहरू जी के जो लिखे हुए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी क्या है, बहुत प्रेरणा देते हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच जो सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें क्या है, बहुत से तथ्यों और उनकी जो मनोदशा का लेखा जोखा है वो क्या है, आज भी मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका भी नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। पत्र व्यवहार की परंपरा क्या है? भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। जो इसका विकास क्या है, असली विकास इसका जो आज़ादी के बाद हुआ है। और जो तमाम सरकारी विभाग हैं उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा क्या है, गुडविल डाक सेवा की है, जैसे सुनाम से अच्छी छवि। और इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम क्या करता है, पत्र ही करता है। और घर घर इसकी क्या है, पहुंच है। तमाम जितने संचार के साधन, उन्नत साधन हैं, वो चिट्ठी पत्रियों की हैसियत उनकी क्या है, हमेशा बरकरार रहती है। चाहे शहरी इलाके हों, चाहे गांव हों, चाहे आलीशान हवेलियां हों या झोपड़पट्टियां हों, चाहे दूर दुर्गम जंगलों से घिरे हुए बर्फबारी के बीच पहाड़ हों, ये समुद्र तट में रह रहे मछुआरे या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में, यानी जो झोपड़पट्टियां हैं या जो अलग से मकान बनाए जाते हैं कुछ समय के रहने के लिए, वो उन सब में क्या है, आज भी खतों का बेसब्री से क्या होता है, इंतजार होता है। और करोड़ों लोग इन खतों का आज भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। रोज भारतीय जो डाकघर के दरवाजे तक वो पहुंचते हैं और इसकी बहुत आयाम मतलब बहुत भूमिका, इसकी बहुत बड़ी भूमिका नज़र आती है। जो दूर देहात लाखों गरीब लोगों के घर क्या हैं, मनी ऑर्डर से ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके घरों में क्या आएगा, मनी ऑर्डर आएगा, तभी वो क्या करते हैं, घर का सामान लाएंगे और अन्य ज़रूरत की चीज़ें
लाएंगे। इस प्रकार से उनको क्या माना जाता है, जो डाकिया होते हैं उनको देवदूत यानी भगवान का रूप माना जाता है। इसको आप पुनः एक बार फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद।